हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको टेलीग्राम चैनल के जरिए ही कराया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 10th का इंग्लिश, जो हमारा बुक पैनोरमा पार्ट 2 है, उसका पहला चैप्टर द पेस फॉर लिविंग अर्थात जिंदगी की रफ्तार का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको इस पार्ट का 13 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर। जो राइटर हैं, लेखक अपने आप को, लेखक खुद को किस प्रकार के विचारधारा समझते हैं, लेखक अपने आप को किस प्रकार के विचारधारा व्यक्ति समझते हैं। द राइटर क्लासीफाइज हिमसेल्फ एज ए स्लो थिंकर बिकॉज ही हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। लेखक अपने आप को एक धीमा विचारधारा के व्यक्ति समझते हैं, एक स्लो थिंकर समझते हैं, बिकॉज क्योंकि ही हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनको बहुत सारी मुश्किलों का, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले द पेस फॉर लिविंग। यह जो नाटक था द पेस फॉर लिविंग अर्थात जिंदगी की रफ्तार, इसमें मुख्य पात्र किसका था, इसमें मुख्य चरित्र किसका था। इसमें मुख्य पात्र था द चीफ कैरेक्टर वॉज एन एल्डरली कोर मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। द पेस फॉर लिविंग में मुख्य पात्र एल्डरली कोर मर्चेंट, एल्डरली मतलब बूढ़ा होता है, कोर मीन्स क्रॉप से रिलेटेड मतलब फसल, और मर्चेंट मीन्स व्यापारी होता है। मतलब बूढ़ा फसल का व्यापारी, या फिर आप मक्का के व्यापारी बोल सकते हैं। बूढ़ा फसल व्यापारी इसमें मुख्य पात्र था इस नाटक में, जो स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन में रहते थे। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। लेखक सभी क्षेत्र में तेज रफ्तार को क्यों डिसलाइक करते हैं या नहीं, ये पूछ रहे हैं। द राइटर आर.सी. हचिंसन डज नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। जो लेखक आर.सी. हचिंसन जी थे, वे जिंदगी हर क्षेत्र में जिंदगी की रफ्तार को तेजी नहीं, ऐसा नहीं समझते थे कि हर क्षेत्र में तेज रफ्तार ही हो। ही इंजॉयज गोइंग इन ए कार एट ए 90 माइल्स एन आवर। उनको कार में तब मज़ा आता था जब कार 90 माइल्स एन आवर की घंटा से मतलब 90 माइल्स प्रति घंटा की स्पीड से चलती थी। ही इज़ फैसिनेटेड बाय एरोप्लेन्स फ्लाइंग एट अमेजिंग स्पीड। वे जब एरोप्लेन अमेजिंग स्पीड पर चलती थी तभी उनको अच्छा लगता था। ही डिसलाइक्स रैपिड स्पीड ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़ विच फॉलो द पेस ऑफ मशीन्स। वह मनुष्य की जो मानव विचारधारा है उसकी अधिक स्पीड को डिसलाइक करते थे, उसकी ज़्यादा स्पीड को उनको अच्छी नहीं लगती थी। विच फॉलो द पेस ऑफ मशीन्स, जो मशीन्स के पेस को, शांति को फॉलो करता था। इसलिए उनको सिर्फ ज़िंदगी की जो स्लो मेंटल एक्टिविटीज़ थी उसकी स्पीड, रैपिड स्पीड, उनको तेज़ी रफ्तार पसंद नहीं थी, लेकिन इसके अलावा उनको कार की स्पीड, एरोप्लेन की अधिकतर स्पीड ही पसंद थी। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इज इन द सिनेमा। ऐसा कौन सा हालात था जिसमें लेखक अपने आप को एक सिनेमा में पाते हैं। व्हेन द राइटर गोज टू द सिनेमा ही फाइंड सेल्फ ए होपलेस सिचुएशन। जब लेखक सिनेमा में जाते हैं तो वह अपने आप को एक होपलेस सिचुएशन में पाते हैं। ही कैन नॉट फॉलो द फास्ट मूवमेंट ऑफ द स्टोरी एंड रैपिड चेंज ऑफ सीन एंड एक्शन। वह इस कहानी के जो चेंजेस, सीन और क्रियाएं थे उसके फास्ट मोमेंट को फॉलो नहीं कर सकते थे। ही हैज़ टू सीक हिज वाइफ्स हेल्प इन ऑर्डर टू कीप अप विद द रैपिड मोमेंट ऑफ द प्लॉट। वह अपनी पत्नी की मदद करते थे रैपिड मोमेंट ऑफ द प्लॉट में। के बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डज आर.सी. हचिंसन से अबाउट द इंटेलिजेंस टेस्ट्स। आर.सी. हचिंसन इंटेलिजेंस टेस्ट्स के बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है। आर.सी. हचिंसन सेज दैट द इंटेलिजेंस टेस्ट्स आर डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ ह्यूमन माइंड।
आरसी हचिंसन का कहना है कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वह डिज़ाइन करता है, वह मापता है स्पीड ऑफ ह्यूमन माइंड, वह मानव मस्तिष्क के स्पीड को, गति को मापता है। दे डू नॉट इंडिकेट द नॉलेज ऑफ ए मैन, वह मानव के ज्ञान को, कि मानव कितना में ज्ञान है, मनुष्य में कितना ज्ञान है, उसको नहीं मापता है। दे सो हाउ फास्ट ए मैन कैन थिंक, वह बताता है कि मनुष्य कितना तेज सोच सकता है। सो दे नॉट मेजर ऑल द मेंटल फैक्टर्स, इसलिए वह सभी मेंटल फैक्टरीज को, सभी प्रकार की बातों को नहीं माप सकता। डो नॉट मेजर ऑल द मोर मेंटल फैक्युलिटीज। इंटेलिजेंस टेस्ट नामक का जो मापने वाला यंत्र वह सिर्फ मानव की स्पीड को, ह्यूमन माइंड की स्पीड को मापता है, और वह मानव कितना तेज सोच सकता है, हाउ दे कैन, हाउ फास्ट कैन थिंक, वह सिर्फ विचार करने की स्पीड को ही माप सकता है। इसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ स्लो थिंकर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ऐसी कौन सी डिसएडवांटेज है स्लो थिंकर्स की, धीमी विचारधाराओं की, इस आधुनिक दुनिया में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में। अकॉर्डिंग टू आरसी हचिंसन, स्लो थिंकर्स कैन नॉट एडजस्ट देयर मेंटल एक्टिविटीज टू द रैपिड पेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। आरसी हचिंसन लेखक के अनुसार स्लो थिंकर्स कैन नॉट एडजस्ट देयर मेंटल एक्टिविटीज, जो धीमी विचारधारा के लोग हैं वह इस तेज गति की लाइफ में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। सो दे आर टेरिबली हैंडीकेप्ड इन गेटिंग ए लिविंग, इसलिए वह इस प्रकार से अपंग और विकलांग हो गए हैं। दे आर लेफ्ट बिहाइंड द रेस ऑफ द गुड जॉब्स। हैंडीकेप्ड, हैंडीकेप्ड मीन्स होता है विकलांग, असमर्थ या फिर अपंग आप बोल सकते हैं। दे आर लेफ्ट बिहाइंड इन द रेस ऑफ गुड जॉब्स, वह इस अच्छे नौकरियों की तलाश के, जो अच्छी नौकरियों की दौड़ है उसके पीछे ही रह गए हैं, उसके पीछे ही रह जाते हैं। वेयर डिड द राइटर वॉज द प्ले, हु वॉज द चीफ करेक्टर इन द प्ले। लेखक नाटक देखने कहाँ गए थे। प्ले, प्ले मीन्स खेलना होता है, लेकिन इस पाठ में प्ले का यूज नाटक के रूप में हुआ है, इसलिए प्ले का मीन्स नाटक है। लेखक नाटक देखने कहाँ गए थे, और उस नाटक में चीफ करेक्टर, मुख्य पात्र कौन थे। द राइटर आरसी हचिंसन वॉच द प्ले इन डुबलिन, जो लेखक आरसी हचिंसन थे। द पेस फॉर लिविंग पार्ट के लेखक हैं आरसी हचिंसन, वे डुबलिन में नाटक देखने गए थे। द चीफ करेक्टर इन द प्ले वॉज एन एल्डरली कोर मर्चेंट इन स्मॉल आयरिश टाउन, जो इसका मुख्य पात्र है वह एक बूढ़ा व्यापारी है जो स्मॉल आयरिश टाउन में रहता था। यही क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन भी था, उसी से रिलेटेड है, बस इसमें कहाँ देखने गए थे तो दुबलिन में देखने गए थे, बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइफ हैज़ बिकम टू फास्ट टूडे, हाउ, आजकल ज़िंदगी जो है बहुत तेज हो गई है, कैसे हो गई है, हाउ। दिस essay द पेस फॉर लिविंग कन्वेज दैट टूडे आवर लाइफ हैज़ बिकम टू फास्ट बट ऑफन इट डज नॉट सेटिफाई अस। जो यह निबंध है द पेस फॉर लिविंग, वह दर्शाता है कि आजकल की मानव जीवन बहुत ज़्यादा तेज हो गई है, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। सो वी नीड टू मेक ए बैलेंस बिटवीन आवर लाइफ एंड थॉट्स, इसलिए हम लोगों को ज़रूरत है, वी नीड टू, इसलिए हम लोगों को ज़रूरत है कि हम अपने ज़िंदगी और विचार के बीच बैलेंस बना के रखें। ओनली अर्निंग, स्पेंडिंग एंड वर्किंग मोर आर नॉट इनफ टू मोर हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। केवल कमाना, केवल कमाना, खर्च करना और काम करना, और यही सब हमारी ज़िंदगी के लिए इनफ, यही सब हमारी ज़िंदगी की खुशी और शांति के लिए काफ़ी नहीं है। वन शुड नॉट फॉरगेट द आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, हम इस जीवन की कला को नहीं भूल सकते हैं। वन शुड रिमेंबर डेट ही इज़ ए ह्यूमन एंड नॉट ए मशीन, हम इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि हम एक मानव हैं ना कि मशीन, हम लोग एक मानव हैं ना कि मशीन, ऐसा इस पाठ में बताया गया है। इसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन है, What sort the excitement do we have today which our ancestors lack? Is it an advantage or a disadvantage? ऐसी कौन सी बात है जो आजकल हमको उत्साहित करती है, जो हमारे एंसेक्टर्स इसका एडवांटेज नहीं ले पाए। यह हमारे लिए एडवांटेज है। एंसेक्टर्स मीन्स होता है पूर्वज, जो हमारे पूर्वज नहीं ले पाए। तो द लाइफ स्टाइल ऑफ मॉडर्न पीपल हैज़ बिकम वेरी फास्ट, जो आजकल के मॉडर्न पीपल के लाइफ स्टाइल है वह बहुत फास्ट हो गई है। नाउ वी हैव ग्रेट फैसिलिटीज़ ऑफ रैपिड मूवमेंट, आज हम लोगों को बहुत सारी ऐसी तेज़ गति वाली फैसिलिटीज़ मिल रही है। इन द मॉडर्न एज कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स कैन कैरी अस टू डिफरेंट प्लेसेज ह्यूरिडली, आजकल के आधुनिक समय में कार, ट्रेन और एरोप्लेन
एक जगह से दूसरी समय पहुंचाने में बहुत कम समय लेती है, बहुत फास्टली पहुंचा देती है। फास्ट ट्रैवल गिव्स अस ए सेंस ऑफ ड्रामा एंड एक्साइटमेंट विच आवर एंसेस्टर्स लैक्ड। फास्ट ट्रैवल हम लोगों को ऐसा सेंस देती है, ऐसा उत्साह जगाती है जो हमारे पूर्वज इसको नहीं ले पाए, हमारे पूर्वज इससे छूटे रह गए। द सोर्ट ऑफ एक्साइटमेंट इज एन एडवांटेज बट इज इंक्लूड्स द रियल प्लीजर ऑफ ट्रैवल। जो यह उत्साह है यह हमारे लिए बहुत बढ़िया एडवांटेज है, लेकिन बट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल। लेकिन यह केवल ट्रैवल में ही है, यह हमारे मानव में ज़्यादा स्पीड अच्छी बात नहीं है, यह केवल यात्रा करने में ही अच्छी है। इसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है, हु आर द टेकन टू बी स्लो थिंकर्स, हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्ड टूडे। स्लो थिंकर्स कौन है, धीमे विचारधारा के व्यक्ति कौन है। हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप टूडे। हैंडीकैप टूडे मतलब कि जो धीमे विचारधारा के लोग हैं, जो स्लो थिंकर्स हैं, वह आजकल असमर्थ कैसे, वह आजकल अपंग कैसे हो गए हैं। द पीपल हुज मेंटल एक्टिविटीज डू नॉट फॉलो द पेस फॉर लिविंग मशीन्स आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स। जो मानव मस्तिष्क की बात थी फॉलो नहीं कर रहे थे, वह आजकल मशीन्स उसका उपयोग कर रही है। आजकल जहाँ जहाँ मानव काम करते थे वहाँ आजकल मानव की जगह मशीन्स आ गए हैं। दे आर नेट टोकन। जो स्लो थिंकर्स लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं है। द स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप टुडे इन गेटिंग ए लिविंग। जो स्लो थिंकर्स है वह आजकल असमर्थ हो गए हैं जिंदगी को जीने में। वह आजकल अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। दे फाइंड ए डिफ़िकल्ट टू गेट ए गुड जॉब बिकॉज दे डू नॉट एडजस्ट टू द फास्ट पेस ऑफ लाइफ। वह खोजते हैं ऐसे काम को गुड जॉब को, बिकॉज दे डू नॉट, क्योंकि वे आजकल अपने इस लाइफ को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, वे इस तेज़ गति की ज़िंदगी को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आजकल जहाँ जहाँ मनुष्य लोग काम करते थे वहाँ वहाँ ऐसे ऐसे मशीन्स आ गए हैं जिस कारण बहुत सारे मनुष्य को काम छोड़ना पड़ गया, इसलिए वह इस ज़िंदगी को जीने में, व्यतीत करने में, ज़रूरत को पूरा करने में असमर्थ है। What enlightenment does the writer seek from his wife? What does the suggest about the plight of modern man? He asked his wife whether his girl was watching the cinema was same who was at first. वह अपनी पत्नी को कहता है कि इसमें जो लड़की है जो इस सिनेमा में देख रहे हैं वह कौन है, वह सेम है वो जो फर्स्ट। ही suggested the modern man is not able to know his surrounding very well. वह सुगेस्ट करते हैं, वह ऐसा सोचते हैं कि जो मॉडर्न मैन है इज़ नॉट एबल टू नो हिज सराउंडिंग वेरी वेल, वह इतना अच्छा से हमारी वातावरण को नहीं जान रहे हैं। ही इज़ टू इन्वॉल्व इन द सराउंडिंग ऑफ हिज प्रॉब्लम्स ड्यू टू विच इज़ नॉट एबल टू लाइव हिज लाइफ इन पीस एंड हार्मोनी। वह इस वातावरण में अभी तक शामिल नहीं हुए, वह अभी तक इन प्रॉब्लम्स को, जिंदगी की मुश्किलों को नहीं देखे हैं, इसलिए नॉट एबल टू लाइव इन हिज लाइफ पेस ऑफ हार्मोनी, इसलिए वह समर्थ नहीं है अपनी ज़िंदगी को स्वयं चलाने में और शांति से चलाने में। इसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है, दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ डेट गोज एट 1000 miles an hour, नाउ डेट्स टू फास्ट, what light does the remark of the core merchant throw the pace of life today? वे हमको बताते हैं कि एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज आज 1000 माइल प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। नाउ डेट इज टू फास्ट, जो आजकल बहुत तेज़ है। वट लाइट डज द रिमार्क ऑफ द कोर मर्चेंट थ्रो द पेस ऑफ लाइफ टूडे, जिंदगी की रफ्तार में ऐसी उनके चेहरे पर क्या झलकता है कोर मर्चेंट, बूढ़े व्यापारी के पास। द अबव रिमार्क सो डेट मैंस लाइफ हैज़ बिकम वेरी फास्ट। इससे पता चलता है कि आजकल मानव की ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है। इनफैक्ट यह सत्य है, इट इज़ गेटिंग फास्टर ईच डे एंड ड्यू टू विच नो वन इज सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। यह जो ज़िंदगी की रफ्तार है, जीवन की रफ्तार है, वह रोज़ प्रतिदिन तेज़ होती जा रही है, जो हम जिससे कोई भी संतुष्ट नहीं है, जिससे अपनी ज़िंदगी में कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। टुडे पीपल आर एबल टू अर्न बट डोंट हैव इनफ टू टाइम टू स्पेंड इट। आजकल के मानव केवल कमाने में समर्थ हैं, केवल पैसा कमाते हैं, बट डोंट हैव इनफ, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वह उन्हें खर्च कर पाएँ। इट सीम्स दैट टुडे लाइफ बिकम वेरी लाइक ए मशीन। यह जो आजकल की मानव जीवन है वह केवल एक मशीन की तरह हो गई है। जिस प्रकार मशीन अपना काम करता है उसी प्रकार मानव जीवन आजकल हो गया, सिर्फ काम 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 ही करता है।
इसके बाद हमारा 13वां और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। इसमें लेखक कॉर्न मर्चेंट, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, बूढ़े फसल व्यापारी के बारे में लेखक क्या बताते हैं। वंस आर.सी. हचिंसन सो ए प्ले इन डुबलिन। एक बार आर.सी. हचिंसन डुबलिन में एक नाटक देखने गए थे। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट हु लिव्ड इन स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। इसमें जो मेन कैरेक्टर था, उस नाटक का जो मुख्य पात्र था, वह वही बूढ़ा फसल व्यापारी था जो एक स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन में रहता था। ही हैड सेवरल एनेक्स्टीज, वह सेवरल एनेक्स्टीज था। ही वॉज वीक हार्टेड एंड हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम। वह कमजोर दिल का था और उसका जो भतीजा था वह उसको धोखा दे रहा था। ही वॉज टायर्ड ऑफ द फास्ट पेस ऑफ लाइफ। वह जीवन की रफ्तार से थक चुका था, वह इस जिंदगी की तेज रफ्तार से थक चुका था। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें लेखक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट के बारे में क्या बताते हैं, तो इसमें लेखक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट के बारे में बताते हैं कि वह एक बार डुबलिन में एक नाटक देखने गए थे। जब वह नाटक देखने गए थे तो उस नाटक का मुख्य पात्र कॉर्न मर्चेंट था जो एक स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन में रहता था। वह एक वीक हार्टेड, कमजोर दिल का था और उसका भतीजा उसको धोखा दे रहा था। ही वॉज टायर्ड ऑफ द फास्ट पेस ऑफ लाइफ। वह थक चुका था इस जीवन की तेज रफ्तार से। इस प्रकार आपका इस पार्ट का 13 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया गया, जिसको आपको अच्छे से 2 बार वीडियो देख के समझ लेना है। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चंस आ गए तो अपने आप भी आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसा इसका आंसर है वैसा ही आपको लिखना ज़रूरी है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच में इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएं और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और आपको कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट के माध्यम से उस परेशानी को हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।